इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइटली लॉन्ग एक लाइन है, एक धागा समझ लो या एक तार समझ लो, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और इस धागे से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहाँ, दिस इज पी। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। गॉस थ्योरम से इसे हम फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन चार्ज से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस। ठीक, और गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे कैसे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों? ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए। अब एक बात ध्यान से देखना जरा, यहाँ अगर मैंने सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर मैंने सिमेट्रिकल में भी सबसे सिंपल कौन सी होती है? सबसे सिंपल होती है कौन सी? सबसे सिंपल होती है स्फेरिकल। तो ये लाइन चार्ज है ना? अगर मैंने यहाँ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली ऐसे, तो क्या होगा? ये वाला पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट कम डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट कहीं और डिस्टेंस पर है, ये कहीं और डिस्टेंस पर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ तो उल्टा बना दिया मैंने, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा और यहाँ स्ट्रॉन्गर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो हम स्फेरिकल ना दे, स्फेरिकल के बजाय कुछ और ले लें ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरे सरफेस पर कांस्टेंट आ जाए। तो वो हमने यहाँ लेना है कैसा? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कंसिडर करना है। कंसिडर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, कहाँ से? पासिंग थ्रू पी विद द लाइन चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये जो लाइन चार्ज है ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर बन जाए। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस यहाँ से कंसीडर की, पॉइंट पी से पास होते हुए, पॉइंट पी से पास होते हुए सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल से फायदा होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैंने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली। आर इस सिलेंडर की रेडियस है और लेंथ एल, एल इसकी सिलेंडर की हाइट है। एल कह दो या एच कह दो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ले ली। अब हमें करना क्या होता है? हमें जिस पॉइंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड एक लिया आपने एरिया, क्या? डीएस, डीएस वेक्टर। जाएंगे सर।
तो यहाँ एन कैप और ई वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0। लेकिन अगर हम यही एरिया कंसिडर कर लें कहाँ पर, फ्लैट फेस पर, क्योंकि इस सिलेंडर के 3 फेसेस हो गए, 2 तो फ्लैट फेस हो गए, बेस जिसे आप बोलते हैं बेस ऑफ सिलेंडर, और एक कर्व सरफेस हो गई। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लेकिन यहाँ एन कैप कहाँ बनेगा, एन कैप आपका बनेगा सरफेस पर परपेंडिकुलर, अंदर से बाहर की तरफ। यहाँ भी ऐसी कंडीशन बनेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और एन कैप कहाँ होगा, ये रहा। सीधी सी बात है, यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन गया, यहाँ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल बन गया है राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो अब टोटल चार्ज तो यहाँ हो नहीं सकता। देखो टोटल चार्ज तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना होगा तो हम पता ही नहीं हमें कुल कितना। लेकिन हम टोटल चार्ज के बजाय यहाँ एक दूसरा पैरामीटर हम यूज करेंगे। यहाँ हम एक दूसरा पैरामीटर यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ दूसरा पैरामीटर यूज करना हमने। क्या यूज करना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ और लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज पर यूनिट लेंथ भी इसे कह सकते हैं। नहीं है ये एक्चुअली चार्ज पर यूनिट लेंथ, कहेंगे इसे क्या हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, देन स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया, डी फाई ई इक्वल्स ईडीएस। ठीक है, तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस, total electric field flux linked with Gaussian surface phi e total is equals to close integration of electric field, integration of electric field over closed area, closed surface। अब यहाँ हमें इसको तोड़ लेना है, यहाँ हमें अपनी सरफेस को तोड़ लेना है। यहाँ सरफेस के 3 पार्ट है, एक पार्ट तो है कर्व सरफेस और 2 पार्ट है आपके फ्लैट फेसेस। फ्लैट फेसेस, बेस जिसे आप बोलते हैं, ये भी बेस है और ये भी बेस है, समझ रहे हैं। एक तो कर्व सरफेस हो गई, एक ये बेस हो गया सिलेंडर का, दूसरा बेस ये हो गया सिलेंडर का। तो 3 पार्ट में हम इसे टोटल तोड़ लेते हैं। कर्व सरफेस, एक फेस, पहला फेस, दूसरा फेस। ठीक है, तो अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ज्यादातर यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। ये जो सर्किल बना हुआ है क्लोज इंटीग्रेशन के लिए था, क्लोज सरफेस के लिए था। अब हम सरफेस को ब्रेक कर रहे हैं, सरफेस को तोड़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कहाँ, ओवर कर्व्ड सरफेस, प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कहाँ, बेस पर। ये इंटीग्रेशन के नीचे लिखा जाएगा बेस। और क्योंकि 2 बेस हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक का निकालने के लिए। ठीक है, कर्व सरफेस पर आप लेंगे इंटीग्रेशन ओवर, मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ सी एस, कर्व सरफेस ई डी एस कॉस 0 प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन
ओवर बेस EDS cos 90। बात समझ आ गई यहाँ तक? जो कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 0 है, लेकिन फ्लैट फेस पर, बेस पर एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो cos 90 है, ये तो हो गया आपका खत्म। ठीक है, आपका क्या बचा? इंटीग्रेशन ओवर कर्व सरफेस EDS। ठीक है, ये क्या चीज है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? ड्यू टू सिमेट्री ऑफ सिलेंडर, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ सिलेंडर, E is constant, E is constant all over, all over curved surface। कर्व सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ तो हमारे कांस्टेंट नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और कम और कम और कम और कम और कम, या सबसे कम। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी जो जैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो cos 90 में खत्म हो गया। लेकिन कर्व सरफेस पर तो हर जगह डिस्टेंस r ही होना है इस वायर से, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो भी है वो कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर एक जैसा होगा। और अब बात बन गई कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब आपके लिए क्या लिखा जाएगा? अब लिखा जाएगा फाई ई टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds ओवर कर्व्ड सरफेस। और कर्व सरफेस पर इंटीग्रेट करने का मतलब, ये छोटा सा एरिया लिया, फिर छोटा एरिया लिया, फिर छोटा एरिया लिया, सबको सारे एरिया जोड़ दिए तब तक जब तक ये पूरी कर्व सरफेस बन गई। तो कर्व सरफेस कितनी होती है? कर्व सरफेस होती है 2πRh, 2πRL। यहाँ पर हाइट हमने कितना लिया हुआ सिलेंडर का? यहाँ हाइट लिया हुआ है सिलेंडर का L। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया मैथमेटिकली। अब बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू डैश क्या है? हेयर क्यू डैश इक्वल्स चार्ज enclosed by, charge enclosed by the Gaussian surface, चार्ज enclosed by Gaussian surface। अब हमें ये देखना है कि कितना चार्ज इसने एनक्लोज कर लिया, इस गॉसियन सरफेस ने कहां से कहां तक का चार्ज एनक्लोज करा? केवल उस लेंथ का चार्ज L वाली, जो लेंथ, जो हाइट ऑफ सिलेंडर की इक्वल है लेंथ। मतलब Q डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q डैश इज इक्वल टू लैम्डा L कूलम। लैम्डा 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज था, तो L यूनिट चार्ज पर कितना लेंथ? लैम्डा L हो गया। अब इस लैम्डा Q डैश को उठा करके हम यहाँ रख सकते हैं। तो अब आपके पास क्या बना? फाई ई टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस थ्योरम से, और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किससे? मैथमेटिकली। दोनों ही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी सेम सेम सरफेस से। दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दूं, यहाँ यहाँ से क्या, ई इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। Hence E into 2πRL is equals to lambda L by epsilon naught। L से L घटा दीजिए यहाँ पर आप, तो आपके लिए क्या बचता है? E is equals to 1/2π epsilon naught lambda by R। और थोड़ा सा इसको हम और मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसे हम मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पूरी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4π epsilon naught 2 लैम्डा बाय R न्यूटन पर कूलम।
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। सीधी सीधी सी बात है कि अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लेकिन जब वही चार्ज लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, टू डायमेंशनल हो गया, वो सॉरी वन डायमेंशनल हो गया, लाइन के अलॉन्ग हो गया, तो अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बन जाएगा।